साहिब बंदगी सतनाम। तो आज परमात्मा की अपार कृपा से नवगछिया में ये मूल ज्ञान का सत्संग होने जा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे सुन के चले गए, लेकिन एक एक बात को समझना, उसको ग्रहण करना, उसको अपने जीवन में लागू करना, ये बहुत मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहली बात तो ये ज्ञान जल्दी समझ में नहीं आता। समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि बड़ा अटपटा ज्ञान है ये। कबीर साहब कह रहे हैं, अटपट ज्ञान कबीर का और झटपट लखा न जाए, और जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। सारी दुविधाएं खत्म, सारी शंकाएं खत्म, सारा जितना भी दिमाग में अज्ञान भरा पड़ा है ये सब खत्म, और एक नई ज्योत प्रकाशित होती है, एक नया मार्ग मिलता है, सत मार्ग मिलता है। मार्ग तो पहले भी लेके बैठे हैं आप लोग, पूजा पाठ करने में कोई कमी नहीं है। देखो, सारे त्योहार मना रहे हो, सारे व्रत पूजा कर रहे हो, कोई छठ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ तो कर रहे हो ना। लेकिन इससे क्या मुक्ति होगी? क्या इससे हमारा जन्म मरण का रोग खत्म होगा? पानी में खड़े हो जाने से क्या जन्म मरण का रोग खत्म हो जाएगा? फिर तो मछलियां का पहले ही हो जाए, कछुओं का पहले ही हो जाए, मगरमच्छ पहले ही मुक्त हो जाए, इंसान क्या तीर्थों में जाने से, क्या जंगलों में जाने से, क्या पर्वतों के चक्कर लगाने से मोक्ष मुक्ति हो जाएगी? फिर तो इन जानवरों की, जंगली जानवरों की मुक्ति हो जाए, रोज चक्कर ही लगा रहे हैं बेचारे पहाड़ों पे। ऐसा नहीं होता। तो आज हम उस ज्ञान को समझेंगे, उस सार को समझेंगे, जिसको समझने के बाद कुछ और समझना शेष नहीं रह जाता। अगर ये बात जो आज मैं बताऊंगा आपने समझ ली, इसके बाद कुछ समझना बाकी ही नहीं है। इसके बाद कोई ऐसा ज्ञान नहीं है पूरे विश्व में, पूरे संसार में, कि आपको और आगे का ज्ञान मिले। यही ज्ञान की पूर्णता है, यही ज्ञान का अंत है जो आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं। अगर आपने इस ज्ञान को समझ लिया तो आप सीधे डायरेक्ट परमात्मा में जाके मिल सकते हैं, परमात्मा में समा सकते हैं। ये बूंद सागर में समा सकती है, और एक बार सागर में समा गई, अब उसे कहां जाना है? ना कहीं जाना, ना कहीं आना, आपे में आप समाना। तो इस ज्ञान को आज समझेंगे अच्छी तरह। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, आज के आनंद की जय, सकल हंस को बंदगी साहिब सतनाम सतनाम। समझा रहे हैं हमें कि मानुष जन्म अनमोल है, ये मिले न बारंबार, और तरुवर जो पत्ता गिरे बहु न लागे डार। ये मनुष्य जन्म इतना अनमोल है, आप सोच भी नहीं सकते। आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको एक बार पूरी तस्वीर दिखा दी जाए कि एक बार जन्म मनुष्य का मिलता है, उसके बाद दोबारा मनुष्य का जन्म मिलने से पहले कौन कौन से जन्म मिलते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना अनमोल है। अभी नहीं समझ में आ रहा। क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा विवेक, तुम्हारी याददाश्त शक्ति, ये सब माया ने हर लिया है। तुम्हें वो पल याद नहीं आ सकता, कितना ही जोर लगा लो, जब तुम मां के गर्भ में थे। सोच के देखो, इसी जन्म की बात है ना, पिछले जन्म की बात तो नहीं है। ये शरीर इसी जन्म का मां के गर्भ में था ना। एक बार सोच के देख लो, याद करके देख लो, मां के गर्भ में क्या हाल था, कैसी स्थिति थी। ज्यादा से ज्यादा कितना याद कर लोगे? ज्यादा से ज्यादा 2 साल 3 साल की बात है। जब तुम 2 साल 3 साल के थे तब याद कर लोगे कि हाँ, मैं छोटा सा था, मैं गिर गया था, चोट लग गई थी, मम्मी ने मुझे उठाया, प्यार किया। ज्यादा से ज्यादा कितना सोच लोगे पीछे का? गर्भ झुंड तक फिर भी नहीं जा सकते, जबकि तुम्हारा ही शरीर है, वही बुद्धि है,
वही त्वचा है, वही हड्डी मांस है जो मेरे गर्भ में था वही बाहर आया, कुछ अलग तो नहीं आ गया बाहर। तो वही सब बाहर आया, लेकिन माया ने उसको भुला दिया। माया ने ऐसा जाल बिछा दिया कि तुम चाह कर भी अपने गर्भ जून को याद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक बार गर्भ जूनी याद आ जाए एक सेकंड के लिए भी, तो इस दुनिया में ऐसा कोई पाप कर्म नहीं है जो तुम कर डालो। अगर तुम कोई पाप कर रहे हो तो इसलिए क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि गर्भ जून में तुम्हारी हालत क्या थी। आज तुम अपने आप को बड़ा आदमी समझते हो केवल इसलिए तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें फिर गर्भ जून में डाल दिया जाएगा। ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम्हारी दुकान मकान तुम्हारे खेत खलिहान सब धरे के धरे रह जाएंगे, और तुम्हें उठा के चार लोग उठा के आग के ऊपर रख देंगे, मर जाओगे, जल जाओगे। क्या लेके गए? कुछ भी नहीं। और जो लेके नहीं गए उसके लिए पूरा जीवन लगा दिया, भागते रहे, दौड़ते रहे, लूट खसूट करते रहे, एक दूसरे को धोखा देते रहे, अपने भाई भाई को धोखा देते रहे, उसकी जमीन मैं हड़प लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, चोरियां करते रहे, इसका पैसा मेरे पास आ जाए, मेरा बैंक बैलेंस बन जाए, वहीं छोड़ के चले गए सारा बैंक बैलेंस। कहने का मतलब माया ने ऐसी दौड़ लगाई, माया ने ऐसा जाल बुना कि ये जीव समझ ही नहीं पाया कि मैं इस दुनिया में आया क्यों था, मैं इस दुनिया में क्या करने आया था, ये समझ ही नहीं पाया। और पता नहीं क्या क्या करके वापस बेरंग लिफाफे की तरह वापस चला गया, खाली हाथ, कुछ लेके नहीं गया। देख लेना, कोई सोने की बाली ले जाती हो माता जी, कोई सोने का कंगन साथ ले जाती हो, कोई नाक की नथनी साथ ले जाती हो सोने की, लेकिन सारी उम्र इसी के पीछे लड़ते रहे, इसी के पीछे झगड़े होते रहे। एक भी पैसा आप ले नहीं जा सकते और सारी उम्र पैसा पैसा करते रहे। ठीक है, जीवन जीने के लिए पैसा भी चाहिए, लेकिन किसी को धोखा दे के पैसा नहीं चाहिए। परमात्मा ने हमें दो हाथ दिए हैं, दो पैर दिए हैं, मेहनत करने के लिए पूरा शरीर दिया है, धोखा देने के लिए शरीर नहीं दिया। ये जो धोखा देना, एक दूसरे को, एक दूसरे की जमीनें हड़प लेना, ये सब कर्म बनता है, बहुत जबरदस्त कर्म बनता है। कुरान में तो ये लिखा गया, अगर तुम किसी का हक मार लेते हो ना, किसी की जमीन पे कब्जा कर लिया, झूठा केस लगा दिया, बेचारे को केस तुमने नकली सबूतों के द्वारा जीत भी लिया, नकली डॉक्यूमेंट बना लिए, गरीब को परेशान कर दिया, कहते हैं परमात्मा भी माफ नहीं कर सकता, खुदा भी माफ नहीं कर सकता इस गुनाह को। समझ लो, कौन माफ कर सकता है? जिसके साथ तुमने धोखा किया है। अगर तुम उससे माफी मांग लोगे और वो तुम्हें माफ कर दे, तब तो तुम माफी मिल गई, समझ लो तुम्हें। नहीं तो खुदा भी माफ नहीं कर सकता इस गुनाह का, इस गुनाह पे कोई माफी नहीं है। तो मुद्दा यही है कि माया ने इतना झकझोर दिया है जीव को, इतना लपेटे में ले लिया है कि देवरानी और जेठानी की नहीं बन रही है, सास बहू की नहीं बन रही है, भाभी ननद की नहीं बन रही है, भाई भाई की नहीं बन रही है, बाप बेटे की नहीं बन रही है, चाचा भतीजे की नहीं बन रही है, मामा भांजे की नहीं बन रही है, सब झगड़े में लगे हुए हैं। लेकिन ये नहीं पता कि कब वो काल शिकारी आके एक मिनट में तुम्हारा खेल कर जाए, खेला हो जाएगा तुम्हारे साथ। जैसे दो हिरण लड़ रहे हो आपस में और शेर हाथ लगा के बैठा है, अब वो देख रहा है एक बार उसे उलझ जाए एक बार दोनों के सींग, फिर देखो क्या होता है, फिर आके वो 2 मिनट में पासा पलट देता है, आके तबाही मचा देता है। इससे अच्छा कि वो हिरण आपस में ना लड़ते, क्या करते? सतर्क रहते कि कहीं शेर तो नहीं है। अगर वो दोनों सतर्क रहते उस शेर से, तो दोनों में से एक भी ना पकड़ा जाता। लेकिन दोनों लड़ने में इतने मशगूल हो गए, एक दूसरे को दूर से आके सींग मार रहे हैं और भूल बैठे हैं कि इस जंगल में कोई शेर भी रहता है जो घात लगा के बैठा होता है और कभी भी आक्रमण कर देता है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी ये काल शिकारी घात लगा के बैठा है, और हम क्या कर रहे हैं? हम आपस में सींग उलझा के बैठे हुए हैं, आपस में लड़ने में लगे हुए हैं, आपस में हम एक दूसरे को दुश्मन मान के बैठे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को बदनाम करने में लगे हुए हैं। इससे क्या होता है? इससे हमारे दिल को तसल्ली मिलती है। दिल को तसल्ली मतलब
मन को तसल्ली मिलती है। ये जो मन शिकारी बैठा है हमारे अंदर, यही सारे झगड़े फसाद की जड़ है। तुम्हारे साथ कोई अच्छे से बर्ताव करता है तो तुम्हें, तुम्हारे मन को वो पसंद आता है। कोई तुम्हारे मन को अच्छा लगा तो वो तुम्हारा मन पसंद बन गया, और किसी ने तुम्हारे मन को ठेस लगा दी, वो तुम्हारे मन का दुश्मन बन गया। तो दोस्त और दुश्मन किसके हैं? मन के हैं, तुम्हारे नहीं है। ना तुम्हारा कोई दोस्त है, ना तुम्हारा कोई दुश्मन है। अगर कोई दोस्त है तो मन का दोस्त है, अगर कोई दुश्मन है तो इस मन का दुश्मन है। हमारा कोई दोस्त और दुश्मन नहीं है। साहिब समझा रहे हैं। कबीर खड़े बाजार में सबकी चाहे खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये दोस्ती और बैर करना हमारा काम ही नहीं है। हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? मुक्ति प्राप्त करने के लिए। बार बार जन्म मरण में चक्कर काट रहे हैं, उससे बचने के लिए। हिरण हिरण का दुश्मन नहीं है, वो बन बैठा है, और उसी के चक्कर में शेर के हाथों मारा जा रहा है। नहीं तो हिरण इतनी तेज भागता है कि शेर चाहकर भी नहीं उसको पकड़ सकता। अगर घात ना लगा के बैठा हो तो, छुपके ना बैठा हो तो। लेकिन अज्ञानता में दो हिरण आपस में लड़ते रहते हैं, और शेर अपना घात लगा के शिकार करता रहता है। तो अब इस माया के खेल को समझ जाना है। अब किसी से बैर नहीं रखना है, किसी से कोई झगड़ा नहीं रखना है। अगर कभी किसी का झगड़ा हो भी गया आपस में, कोई खेत का झगड़ा, कोई खेत में पानी लगाने का झगड़ा, कोई सास बहू का झगड़ा, कोई देवर देवरानी का झगड़ा, किसी के साथ भी झगड़ा हुआ है, उसके पास जाओ और सीधे डायरेक्ट बोलो कि भाई मेरा आज से तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे दुश्मनी नहीं रखना चाहता। क्यों? किसका फायदा होगा इसमें? अगर हम माफी मांग ले जाके कि भाई भले मेरी गलती ना भी हो, तब भी मैं माफी मांगने आया हूं, तो इसमें किसका फायदा होगा? मानो इसमें तुम्हारा भी फायदा होगा। कैसे होगा? नानक साहब समझा रहे हैं। जब लग जानू मैं हूं करता, तब लग गर्भ जून में फिरता। जब लग जानू बैरी मीत, तब लग नीचल ना ही जीत। कह रहे हैं जब लग जानू मैं हूं करता, यानी जब तक तुम अपने आप को कर्ता मान के बैठोगे कि इस संसार में जो हो रहा है उसमें मैं भी शामिल हूं, मैं भी करता हूं, मैं बच्चे पाल रहा हूं, मैं खेती बाड़ी कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं गांव का प्रधान हूं, मैं सरपंच हूं, मैं जिले का डीएम हूं, मैं जिले का एमएलए हूं, कुछ भी मान के रख लो। अगर तुम अपने आप को कर्ता मानोगे तो तुम्हें भोक्ता भी बनना पड़ेगा। जब लग जानू मैं हूं करता, तब लग गर्भ जून में फिरता। यानी पहले तो ये समझ लो कि तुम कुछ करते नहीं हो, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुम शरीर नहीं हो। ये सारे काम कौन कर रहा है? खेत में हल कौन चला रहा है? शरीर। ये गद्दियों पे कौन बैठा हुआ है? सरकारें कौन चला रहा है? शरीर। ये गिलास किसने उठाया? शरीर ने। तुमने नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि तुम शरीर हो ही नहीं। तुम कौन हो? आत्मा हो। तुम एक अविनाशी आत्मा हो। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम केवल दृष्टा बने बैठे हो। तुम कुछ भी नहीं कर सकते इस संसार में, तुम एक पत्ता भी नहीं हिला सकते। लेकिन सारे पत्ते तुम्हारी वजह से ही हिल रहे हैं। जैसे करंट, करंट क्या कर सकता है? करंट तुम्हें हवा दे सकता है क्या? करंट तुम्हें गर्मी दे सकता है क्या? करंट तुम्हारे कपड़े धो सकता है क्या? करंट तुम्हारे कपड़े प्रेस कर सकता है क्या? कौन करेगा? पंखा हवा देगा, प्रेस कपड़े प्रेस करेगी, वॉशिंग मशीन कपड़े धोएगी, एसी तुम्हें ठंडक देगा। लेकिन किसकी वजह से देगा? करंट की वजह से। यानी करंट खुद में कुछ नहीं करता,
वो तो एक तार है तुम्हारे घर में लगी हुई है। अब उस करंट से तुम क्या चला रहे हो, अब ये तुम्हें देखना है। गर्मी चाहिए, उसी करंट से हीटर चल जाता है, गर्मी आ गई। ठंडक चाहिए, उसी करंट से एसी चल जाता है। यानी सब कुछ आत्मा से ही हो रहा है, लेकिन कुछ भी आत्मा नहीं करती। कौन करता है? ये मन, माया और शरीर। इसको समझ लो। तो कह रहे हैं कि जब लग जानो मैं हूं करता, तब लग गर्भ जून में पिता। जब तक तुम अपने आप को कर्ता मान के बैठे हो, तो किसी ना किसी मां के गर्भ में तुम्हें जाना ही पड़ेगा, कोई बचाने वाला नहीं। जब लग माने बैरी मीत, और तब लग नहीं चलना ही जीत। जब तक तुम्हें कोई बैरी या मित्र लग रहा है, ये मेरा दोस्त है, बहुत पक्का दोस्त है, अगर तुमने किसी को अपना दोस्त मान लिया, अब समझ जाना कि तुम बहुत बड़ा धोखा खाने वाले हो। क्योंकि दोस्त ही दुश्मन बन के सामने आता है, दोस्त ही दुश्मन बन के घात लगा के तुम्हारी जड़ें काटता है। और अगर किसी को बैरी मान लिया, तो फिर गर्भ जून की तैयारी करो। क्योंकि अगर कोई बैरी, किसी को बैरी मान लोगे, तो तुम्हारे मन में बार बार ये भाव आते रहेंगे कि इसको मैं कैसे मारूं, कैसे खत्म करूं, कैसे मारूं, कैसे खत्म करूं। और इन्हीं भावों के साथ तुम्हारे संस्कार बन जाते हैं, और यही संस्कार तुम्हारे अगले जन्म का कारण बन जाते हैं। उसके बाद तुम फिर जन्म मरण में आ जाते हो। तो इससे किसका फायदा हुआ, किसका नुकसान हुआ? इस मन माया को तो फायदा हो गया, और इस जीव का नुकसान हो गया। जीव आत्मा फिर लपेटे में आ गई, किसी को दुश्मन या किसी को दोस्त समझ के, और मन माया फिर से जीव आत्मा को फंसाने में कामयाब हो गए। ये काल भगवान और ये माया, इसी ने हमें है फंसाया, और इसके जाल से कोई आज तक नहीं निकल पाया। देखो बैठे हुए सारे। अब कैसे निकलना है? एक ही रास्ता है, अपने सत्य स्वरूप का बोध हो जाना, अपनी आत्मा का बोध हो जाना, अपने सत्य स्वरूप का, अपने सत्य नाम का, अपने निज नाम का बोध हो जाना। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा तुम्हें जितने भी रास्ते दिख रहे हैं, ये मन और माया के बनाए रास्ते हैं। समझ लो, ये मन माया ने भी भक्ति बना रखी है, जिससे ये जीव भक्ति तो करे, लेकिन मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाएगा। अच्छे से समझ लो। नकली कंपनियों ने, नकली दवाइयों की कंपनियों ने गोलियां बना रखी हैं, उसको अच्छे से पैकिंग भी करवा रखी है, और मार्केट में भी चला रखी है, और खिला भी रखी है, खा भी रहे हैं लोग। तो नकली गोली खाते रहोगे सारी उम्र, नकली दवा सारी उम्र खाते रहोगे, तो रोग ठीक हो जाएगा क्या? बल्कि दो रोग लग जाएंगे। टैल्कम पाउडर खिला दिया लोगों को, जो पाउडर तुम लगाते हो चेहरे पे, उसकी गोलियां बना बना के 200-200 रुपए की एक गोली खिला दी लोगों को। अब पाउडर खाओगे चेहरे पे लगाने वाला, तो कैंसर नहीं होगा तो क्या होगा? गए थे बीमारी दूर करवाने, 4 बीमारियां और लगवा के आ गए। ऐसे ही काल भगवान ने भी जीव को मूर्ख बनाने के लिए अपनी नकली भक्ति दे रखी है। नकली भक्ति समझ लो, एक होता है सत्य भक्ति, सच्ची भक्ति, एक होता है नकली भक्ति। अब सच्ची भक्ति और नकली भक्ति में फर्क क्या है? कैसे पता लगे असली गोली खा रहा हूं कि नकली गोली? कैसे पता लगे? उसकी परख की जाती है। उस गोली को तुम फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दो, लेबोरेटरी में टेस्ट होगा, लग जाएगा पता गोली असली है कि नकली। अभी तुम पनीर खाते हो, जाके पनीर में आयोडीन टिंचर की एक बूंद डाल दो, अगर वो काला हो जाए तो समझ जाना नकली पनीर खा रहे हो तुम। ये केमिकल से बना पनीर है, तुम्हारे पेट में जाके कैंसर कर देगा।
और अगर असली पनीर है तो उसमें तुम पूरी बोतल उड़ेल दो चाहे आयोडीन टिंचर की, वो काला होगा ही नहीं, बिल्कुल सफेद रहेगा। तो यही फर्क करके हम जान सकते हैं। दोनों देखने में तो एक से लगेंगे बढ़िया, एकदम मुलायम पनीर एकदम बढ़िया, लेकिन जैसे ही टेस्ट होगा वैसे ही समझ में आ जाएगा भैया ये तो नकली माल है। तो इसलिए हमें भक्ति में भी ये पहचानना पड़ेगा कि सत भक्ति क्या होती है और नकली भक्ति क्या होती है। समझ लो, सत भक्ति किसे कहते हैं? सत्य की भक्ति करना सत भक्ति होती है, सत्य की भक्ति करना। और असत्य भक्ति किसे कहते हैं? असत्य तत्व की भक्ति करना असत्य की भक्ति करना कहलाता है। क्योंकि इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। अब ये असत्य तत्व और सत्य तत्व होता क्या है, पहले ये समझ में आ जाए, तभी तो टेस्टर लगाएंगे। हमें यही नहीं पता कि असली नोट और नकली नोट में पहचान क्या होती है, असली नोट और नकली नोट में फर्क क्या होता है। तो हमारे हाथों में दोनों नोट भी आ जाए ना, तब भी हम पहचान नहीं सकते कौन सा असली कौन सा नकली। लेकिन सरकार ने कुछ निशानियां दे रखी हैं। नकली नोट आया कभी हाथ में? देखा कभी नकली नोट 500 का? किसने देखा? हाथ खड़ा करो जरा। जिसके हाथ में कभी पूरे जीवन में नकली, पहले की हिसाब लगा लो, पुराने 100-100 के नोट, 1000-1000 के नोट चलते थे, 2000 का नोट चलता था, नकली आया कभी हाथ में? नकली भी चलता है मार्केट में, असली के भाव। तुम नकली 100 का नोट दोगे तो कितने का सामान लोगे? 100 रुपए का ही सामान मिल जाएगा। लेकिन कब? जब दुकानदार को पता ना हो कि नकली नोट कैसा होता है और असली कैसा होता है, तो नकली भी चल जाएगा। तो नुकसान किसका हुआ नकली चलाने में? दुकानदार का, समझो। और फायदा किसका हुआ? उन शातिर लोगों का जिन्होंने नकली नोट बना रखे हैं। इसी प्रकार सत्य भक्ति और असत्य भक्ति को जान लो। अगर सत्य की जगह असत्य भक्ति करते रहे तो किसका फायदा होगा? उन शातिर लोगों का जिन्होंने नकली भक्ति बनाई है। और नुकसान किसका होगा? नुकसान तुम्हारा होगा, जो नकली भक्ति करते करते गर्भ जून में चले गए, वापस आ गए मां के गर्भ में उल्टे लटक के। समझ लो, अब असली भक्ति और नकली भक्ति में फर्क जान लो। तो गीता में समझाया गया, अध्याय 2 16वां श्लोक पढ़ो। हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं। कौन कौन से? एक असत्य तत्व यानी नकली तत्व यानी कृत्रिम तत्व, और एक असली तत्व यानी सत्य तत्व। तो दो प्रकार के तत्व हो गए। कौन कौन से? एक असत्य और एक सत्य। अब असत्य की भक्ति करोगे तो असत्य प्राप्त होगा, और सत्य की भक्ति करोगे तो सत्य प्राप्त होगा। अब असत्य है क्या, ये गीता में समझाया गया। हे अर्जुन, जो बनता और बिगड़ जाता है, जो जन्मता और मर जाता है, जो पल पल बदलता है, जो सदा एक सा नहीं रहता, वो असत्य है। असत्य है, ये कृष्ण जी ने समझाया। कृष्ण जी ने गीता में बताया। सही बताया या गलत बताया? सही बताया या गलत बताया? सही बताया होगा। गीता कोई झूठ थोड़ी नहीं बोल रही है। गीता झूठ नहीं बोल रही, गीता बिल्कुल सच बोल रही है कि भाई जो बनता बिगड़ जाता है वो असत्य है। और अगर हम उसकी पूजा करें जो बनता और बिगड़ जाता है, तो हम किसकी पूजा कर रहे हैं? सत्य की या असत्य की? असत्य की। क्योंकि गीता ये प्रमाणित कर रही है। गीता ने तुम्हें मीटर दे दिया है, तुम्हारे पास मीटर आ गया 1 मीटर का, 1 फुट का। अब तुम कपड़ा लेने जा रहे हो, अब वो कैसे भी कपड़ा दे दे तुम्हें, तुम्हारे पास मीटर है, 1 मीटर तुम्हारे पास है, तुम उसी वक्त नाप लोगे। वो चालाकी नहीं कर सकता। अगर बिना मीटर के वो कपड़ा दे दे तुम्हें, तब वो कम और ज्यादा हो सकता है। लेकिन जब मीटर ही लगा दिया,
अब कम ज्यादा क्या होगा, अब एक्यूरेट, बिल्कुल बराबर बराबर मिलेगा तुम्हें, ना तनिक ज्यादा ना तनिक कम। पेट्रोल भराते हो, भले सगा चाचा पेट्रोल भरने वाला क्यों ना हो, लेकिन क्या देखते हो पेट्रोल भराते हुए? चाचा की शक्ल या मीटर? मीटर देखते हो, चाचा की शक्ल नहीं देखते कि ये मेरा सगा चाचा है, ये पूरा पेट्रोल ही डालेगा। अगर मीटर ना हो तो तुम्हें हमेशा यही रहेगा, पता नहीं पूरा डाला कि नहीं डाला। लेकिन मीटर है तो बिल्कुल संतुष्ट होके 1% भी शंका नहीं होती है कि पेट्रोल कहीं कम तो नहीं डला। ये मीटर का फायदा है मेरे भाई। तो इसी प्रकार हम जो भक्ति कर रहे हैं उसमें शंका उत्पन्न होती है कि ये सच्ची भक्ति है या नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए? मीटर लगाना चाहिए। इस बोर्ड में करंट है या नहीं कैसे पता लगे? उंगली लगा के देखोगे क्या? क्या लगाओगे? टेस्टर लगाओगे। टेस्टर मीटर है, अगर बत्ती जल गई टेस्टर में इसका मतलब करंट है, और नहीं जली तो करंट नहीं है। कितना सिंपल। लेकिन हमें मीटर ही नहीं पता कि लगाया कैसे जाता है, इसलिए हम ठगे जाते हैं। ये मन और माया, ये काल और माया हमें ठग लेते हैं, समझ लो। तो अब मीटर लगाते हैं कि हम किस प्रकार की भक्ति कर रहे हैं। पहला मीटर लगाते हैं हम इस शरीर पे। सबसे ज्यादा भक्ति किसकी की जाती है इस दुनिया में? शरीरों की। राम जी की पूजा करते हैं ना, कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। राम जी की पूजा, सीता मैया की पूजा, हाथ खड़ा करो। नहीं करता कोई भी, सब नास्तिक बैठे हैं। अरे कोई तो मंदिर जाता होगा, कोई भी नहीं जाता। तुम लोग झूठ बोल रहे हो इसलिए लाइन चली गई। सच बोले होते ना, कौन कौन जाता है, लाइन नहीं जाती। कोई बात नहीं। जनरेटर है क्या? नहीं है, लगाओ फिर। साई बन गई। तो कृष्ण क्या समझा रहे हैं कि जो जन्मता और मर जाता है वो असत्य है। तो सबसे बड़ा असत्य इस दुनिया में जो पूजा जा रहा है वो कौन है? वो शरीर है। शरीर ही जन्मता और मरता है। शरीर 5 तत्वों का बना है। ये पैदा होता है और उन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, जिसको हम मृत्यु कह देते हैं। तो ये शरीर ही सबसे बड़ी वस्तु है जो पूरे संसार में पूजी जा रही है। जैसे राम जी का शरीर, हनुमान जी का शरीर, शंकर जी का शरीर, माता शेरावाली का शरीर, गुरुओं का शरीर, महान पुरुषों का शरीर, देवी देवताओं का शरीर, ऋषि मुनियों का शरीर, सब शरीर पूजने में ही लगे हुए हैं। यहां तक कि जानवरों का शरीर पूजा जाता है। जानवरों में किसका शरीर पूजा जाता है? गाय माता का शरीर, नंदी का शरीर, आप देखोगे चूहों का शरीर। लोग गए गणेश जी की मूर्ति में भोग लगाया और नीचे चूहा बैठा, उसके भी मुंह में चिपका दिया लड्डू। समझो, शंकर जी के भोग लगाया, गले में सांप है, सांप के भी मुंह में लड्डू चिपका दिया। सांप लड्डू खाता है क्या? और हाल ये है कि पत्थर की मूर्ति में लड्डू लगा रहे हैं। पत्थर का चूहा है, उसके मुंह में लड्डू लगा रहे हैं, और जो असली चूहा है घर में, उसके लड्डू में जहर मिला के दे रहे हैं कि मर जाए। नकली सांप यानी पत्थर के सांप में लड्डू चिपका रहे हैं, और जब असली सांप घर में आता है तो लठ बजा रहे हैं, फिर उसकी घोपड़ी फोड़ रहे हैं, उसका कुचुमड़ निकाल दे रहे हैं। नंदी के कान में, पत्थर के नंदी के कान में अपनी ख्वाहिशें बता रहे हैं, और जब असली नंदी तुम्हारे खेत में गेहूं खाने लग जाए तो उसके पिछवाड़े पे लठ बजा रहे हैं, मार मार के डंडे भगा रहे हैं। तो कहने का मतलब
ये भारत देश है भाई, यहाँ पत्थरों को तो भगवान मान के पूज लिया जाता है, लेकिन जब असली चीज आ जाती है तो उसको जहर दे के मार दिया जाता है, लट्ठों से उसको मारा जाता है, डंडों से पीट पीट के घायल कर दिया जाता है। तो ऐसे शरीरों की पूजा करना जो जन्म और मरण के अंतर्गत आ जाते हैं, वो सत्य है या असत्य है? असत्य है, वो असत्य है। यानी शरीरों की पूजा करना असत्य है। असत्य तत्व की पूजा करना सत्य भक्ति नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। शायद पत्थर के देवी देवताओं को पूजना सत्य हो जाए, तो क्या लगता है, सत्य है कि असत्य है? कहते हैं जो पल पल बदले, जो सदा एक सा ना रहे, जो खंडित हो जाए, वो असत्य है। आप देखोगे कोई भी मूर्ति है 50 फुट की क्यों ना हो, रोज एक आदमी उसको बना रहा है, एक एक फुट रोज बनाता जा रहा है, रोज 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 बदल रही है। 50 दिन में पूरी हुई, 50 फोटो खींच लो, हर फोटो पे आपको दिखेगा कि अलग 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 आकार में वो मूर्ति खड़ी हो रही है। इसका मतलब असत्य है, ये असत्य है। असत्य की पूजा करोगे, असत्य ही प्राप्त होगा। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, आप देखो जब बनते हैं तो कैसे बनते हैं, पहले दिन नींव खोदी जाती है, फोटो खींच लो तो खुदी हुई नींव की फोटो आएगी, उसके बाद नींव भरी जाएगी, फोटो खींच लो, उसके बाद 1 फुट 2 फुट 4 फुट 10 फुट पूरा भव्य मंदिर बन जाएगा। रोज फोटो खींच लेना और मैचिंग कर लेना। रोज बदल रहा है कि नहीं? रोज अलग अलग फोटो आएगी आपके सामने, यानी रोज बदल रहा है। इसका मतलब इंसानों के द्वारा बनाई हुई चीज है, असत्य है। जो बदल रहा है वो असत्य है। गीता यही समझा रही है हमें कि जब तक ये जीव सत्य और असत्य का निर्णय ना कर ले, तब तक ये कभी सत्य को प्राप्त कर ही नहीं सकता। ये असत्य में ही उलझा रहेगा। कारण क्या है? क्योंकि असत्य दिखाई देता है, सत्य दिखाई नहीं देता। सबसे बड़ा कारण यही है। और जो दिखता है वही इस संसार में बिकता है, समझ लो। लेकिन कबीर साहब समझा रहे हैं, भाई जो दिखे सो माया, संतो जो दिखे सो माया। यही रामचरितमानस में भी समझाया गया, अन्य अन्य ग्रंथों में भी समझाया गया। गो गोचर जहां लग मन जाई और तहां लग माया जानो भाई। यानी ये दृष्टि जहां तक जा रही है, जो कुछ भी तुम्हें इस दृष्टि से दिखाई दे रहा है, वो सब माया है। और अगर तुम इस माया में उलझ गए तो तुम्हें जन्मों जन्म ऐसे ऐसे जन्म लेने पड़ेंगे, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। अभी तो तुम आदमी का शरीर मिल गया है तो खूब पैंट खिसका के ऊपर को चढ़ा के और टी शर्ट पहन के बाबू बने बैठे हो, और जैसी गाय भैंस बकरे का मिल गया, सारी उम्र नंगा घूमना पड़ेगा। लैट्रिन करने के बाद धोने की भी हैसियत नहीं रहेगी। गाय देख लेना, बैल देख लेना, सुअर देख लेना, लैट्रिन करके धोते भी नहीं है, वो चिपका रह जाता है मामला। अब इंसान जन्म मिला है तो खूब धो भी रहे हो, ये महानता है इंसान जन्म की। नहीं तो गाय बैल बकरे देख लो, सारे पिछवाड़े पे गोबर लगा के घूम रहे हैं, वही हाल हो जाएगा सबका। तो ये दया जो मालिक की हुई है कि हम इंसान जन्म में आ गए हैं, हमें पहनने को कपड़े मिल गए हैं, हमें रहने को घर मिल गया है, हमें गर्मी में पंखा मिल गया है, हमें सर्दी में हीटर मिल गया है। उस दया को समझो, उस दया को जानो। अगर एक बार कुत्ता बिल्ली बकरा बन गए ना, तो ये मकान दुख नहीं मिलने वाले। जंगल में हिरण बन गए ना, हालत खराब हो जाएगी। शेरों के आगे भागना पड़ेगा जान बचाने के लिए। एक घूंट पानी पीने के लिए तालाब में जाना पड़ेगा, और मामा इंतजार कर रहा है तुम्हारा वहां पे, तालाब में छुपा बैठा है। कौन? मगरमच्छ छुपा बैठा है। तो मुंडी डाल तो सही, तेरी गुंडी ना घुमा दी मैंने तो। और घूम घूम के मांस काटता है, चबा चबा के नहीं काटता, घूम के पकड़ लेगा और घूम लेगा, उतना ही हिस्सा बाहर कर देगा।
हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। टीवी देख लो एक बार, डिस्कवरी चैनल देख लो, जितने भी शेर शिकार कर रहे हैं ये देख लो चैनल एक बार, नेशनल जियोग्राफिक चैनल देख लो, पता लग जाएगा तुम्हें कि आने वाला जीवन तुम्हारा कैसा है। भविष्य देखने जाते ना, बाबा जी मेरा भविष्य देख के बता दो मेरे साथ क्या होने वाला है। अरे तू 84 में जाने वाला है, तू 84 में जाने वाला है, तेरी हालत पतली होने वाली है। ये 5 साल 10 साल 20 साल जी के तू कहां जाएगा? तू 84 में चला जाएगा, तेरी हालत खराब हो जाएगी। इस जन्म को छोड़, अगले जन्म की सोच। ये जन्म तो मिल गया इंसान का, रोते धोते कैसे भी निकल जाएगा, लेकिन जो अगले जन्म मिलने वाले हैं ये बहुत खतरनाक हैं, ये बहुत खतरनाक है। देखो हिरण्य ने बच्चा पैदा किया, बच्चा पैदा करते ही एकदम शेर सामने खड़ा हो गया। अब बच्चे को प्यार करे कि अपनी जान बचाए? बच्चे को छोड़ के भाग रही है। सोचो तुम्हारे बच्चा पैदा हुआ और एकदम कोई आ गया उसका गर्दन काटने के लिए, क्या करोगे तुम? शुक्र मनाओ तुम इंसान हो, तुम्हारे बच्चे को कोई हाथ नहीं लगा सकता। तुम लड्डू बांटते हो, थालियां बजाते हो। जब तुम हिरण बन गए ना और बच्चा पैदा किया, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। जब शेर सामने आ जाएगा तो ये सब तुम्हारे साथ होगा। इसलिए क्या करना है? इस काल जाल से बचना है। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे काल जाल से बचना चाहो तो चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं जो निज हुए हमारा। कहते हैं मेरा शब्द जो छीन लेगा, असली नाम जो छीन लेगा, सत्य नाम को जो छीन लेगा, कहते हैं जो मेरा हो जाएगा उसको जन्म मरण में आने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन वो सच्चा नाम है क्या? ये काल भगवान और माया ने झूठे नाम चला रखे हैं दुनिया में, ताकि लोगों को झूठे नाम से जोड़ के में ठोका जाए, 84 में डाल दिया जाए। अब ये झूठे नाम क्या हैं? समझ लो गीता क्या कहती है। कृष्ण जी कहते हैं कि जो पल पल बदल रहा है वो माया है। अब नाम पे आ जाते हैं। शरीर भी देख लिए झूठे हैं, मूर्तियां भी देख ली झूठी हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भी देख लिए जो पल पल बदल रहे हैं गीता के अनुसार, वो भी सत्य नहीं है। अब नाम पे आ जाते हैं कि जो नाम हम जप रहे हैं क्या वो सच्चा है? तो कृष्ण जी क्या कहते हैं कि जो पल पल बदल जाए वो सच नहीं है। अब कोई भी नाम ले लो, किसी भी भगवान का नाम ले लो, किसी भी अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम ले लो और देखो बदल रहा है कि नहीं। लगाओ मीटर, लगाओ मीटर। हम कबीर पंथी हैं, कबीर साहब का नाम ले लेते हैं, देखो कबीर, बदला कि नहीं? बदला कि नहीं? का से बी हो गया और बी से रा हो गया, आवाज बदली कि नहीं? इसका मतलब ये नाम नकली है। अब अगर तुम कबीर कबीर जपोगे, कबीर 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 कबीर, इसका मतलब तुम नकली भक्ति कर रहे हो, नकली नाम की भक्ति कर रहे हो, नकली शब्द की भक्ति कर रहे हो। क्योंकि असली शब्द कभी बदलता नहीं है, उसकी ये पहचान है। अब कोई भी नाम ले लो तुम अपने मुंह से, जिसकी भी तुम पूजा कर रहे हो, जिसका भी तुम नाम जप रहे हो, जिसका भी नाम तुम्हें लगता है कि सच है, ले लो नाम। अगर बदल गया तो इसका मतलब सत्य नहीं है, नहीं है। वाहेगुरु ले लो, वाहे गुरु बदल गया ना। राम ले लो, राम बदल गया ना। अल्लाह ले लो, अल्लाह बदल गया ना। गॉड ले लो, गॉड बदल गया ना। ये जितना भी बदल रहा है मामला, ये सब नकली है।
तो असली क्या है? अब कृष्ण जी क्या समझा रहे हैं गीता में? अध्याय 2 और पढ़ो आगे जितने श्लोक हैं, 16, 17, 18, 19, 20, 21 जितने भी हैं पढ़ो, तुम्हें सत्य की परिभाषा पता लगेगी। उन श्लोकों में यही बता रखा है जो मैं बता रहा हूं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो असत्य समझ में आ गया कि क्या है? जो बदले वो असत्य है, वो झूठा है। जैसे कोई आदमी है तुम्हारे साथ गवाही के लिए खड़ा है, उसने एक बार गवाही दे दी तुम्हारे पक्ष में, लेकिन क्या हुआ? अगले दिन कुछ लोगों ने उसे पैसा दे दिया। अब वो क्या किया? उसने गवाही बदल दी, और जैसे ही उसने गवाही बदल दी, अब वो आदमी सच्चा रहा कि झूठा हो गया? झूठा हो गया। जो बदले सो झूठ है। तुम भी कहते हो, कल तू कह रहा था ये है, आज तू कह रहा है ये है, तू झूठ बोल रहा है। सत्य क्या है? जो कल भी था, आज भी वही है, और जो हमेशा वही रहेगा, उसे सत्य कहते हैं। सत्य कहते हैं। तो यानी कि कृष्ण जी हमें समझा रहे हैं कि जो चीज बदल जाती है मेरे बच्चे, वो असत्य है। तो अब क्या करना है? धर्म अधर्म युद्ध हो तो क्या करना है? अधर्म को त्यागना है और धर्म को ग्रहण करना है। सत्य असत्य युद्ध हो तो क्या करना है? असत्य को त्यागना है और सत्य को धारण करना है। तभी हम सत्यवादी बन पाएंगे, तभी हम सत्य संगी बन पाएंगे, तभी हम सत्य आत्मा बन पाएंगे। अभी तो पता नहीं कैसे बने बैठे हम, दुरात्मा, नीच आत्मा, पापात्मा। अभी हम सत्यात्मा बनेंगे, परमात्मा बनेंगे जब हमें गुरु मिल जाएगा। तो गुरु क्या करेगा? गुरु सत्य व असत्य का निर्णय करवाएगा, असत्य को छुड़वाएगा और सत्य को धारण करवाएगा। यानी असत्य को छुड़वाएगा। ये जितनी पूजा पाठ हवन यज्ञ कुछ भी दिख रहा है तुम्हें, ये सारे तीर्थ मूर्त, ये सारे व्रत उपवास, ये सब असत्य है। ये सब शरीरों का खेल है। शरीर है तो उपवास है, शरीर है तो पूजा पाठ है, शरीर है तो हवन यज्ञ है, शरीर है तो तीर्थ मूर्त है, शरीर है तो नदियों में स्नान है, शरीर है तो पहाड़ों की परिक्रमा है, शरीर है तो ये वेद पुराण उपनिषद पढ़ते रहे। शरीर ही नहीं है तो क्या है? शरीर नहीं है तो क्या है? आत्मा है। भले शरीर सारे खत्म हो जाएं, कौन रहेगी सदा? आत्मा रहेगी, क्योंकि आत्मा का कभी जन्म और मरण नहीं होता। तो जितने भी पूजा पाठ हवन यज्ञ हैं, ये सब हमने त्यागने हैं, त्यागने हैं। और किसको पकड़ना है? आत्मा को पकड़ना है। आत्मा ही सत्य है। अध्याय 3 17वां श्लोक गीता का सार है। पढ़ो से क्या कहती है गीता। मोबाइल सबके हाथ में है, निकालो देखो क्या कहती है गीता। लिखो, गूगल पे टाइप करो, अध्याय 3 17वां श्लोक। क्या बोल रही है? छठ पूजा करो। क्या बोल रही है? मंदिर जाओ। क्या बोल रही है? हवन यज्ञ करो। क्या बोल रही है? जो तुम कर रहे हो वो नहीं बोल रही है, और जो बोल रही है वो तुम कर नहीं रहे हो। तो क्या बोल रही है गीता? अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी वो सारी उम्र एक भी बार पूजा पाठ ना करें, वो सारी उम्र एक भी बार छठ पूजा ना करें, वो सारी उम्र
एक भी दिन व्रत उपवास ना करें, वो सारी उम्र एक बार भी शिवलिंग पे जल ना चढ़ाएं, वो सारी उम्र किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में ना बैठें, वो तब भी नास्तिक नहीं, परम आस्तिक कहलाएगा, परम ज्ञानी कहलाएगा, सत्संगी कहलाएगा, सत्य का पुजारी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में एक ही सत्य है, और वो क्या है? आत्मा ही सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि हे अर्जुन, आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, आत्मा को ना तो अग्नि जला सकती है, आत्मा को ना तो वायु सुखा सकती है, आत्मा को ना तो जल भिगो सकता है। इस आत्मा को कोई कुछ कर ही नहीं सकता, समझ लो, क्योंकि आत्मा सत्य है। सत्य सदा एक सा रहता है। अगर कोई तीर मारेगा किसी को, तो जो आदमी खड़ा है वो जमीन पे लेटा दिखाई देगा, यानी अवस्था बदल गई। पहले खड़ा था, अब लेट गया, यानी मर गया। अब ये जो असत्य है, जो इसकी पूजा करेगा, वो कभी आत्मा को जान ही नहीं सकता। अब आत्मा पे तीर मारो तीर कितने मारने, आत्मा मर जाएगी क्या? आत्मा को तीर छू भी नहीं सकता। मारने मरने की बात तो बहुत दूर की है, आत्मा को अग्नि जला भी नहीं सकती। मरना मारना बहुत दूर की बात है, समझ लो। तो इसी आत्मा का गुणगान गीता में कृष्ण जी ने किया है, और हम कृष्ण जी के बोले हुए शब्दों को तो समझ नहीं पाए, उस अविनाशी आत्मा की तो पूजा कर नहीं पाए। किसकी पूजा करने लग गए? जिसके पैर में खुद तीर लग गया। किसके पैर में तीर लगा था? रावण के। किसके? कृष्ण भगवान के पैर में तीर लगा। तो जो खड़े हुए थे वो लेट गए, जो बैठे हुए थे वो लेट गए, जो लेटे हुए थे जिंदा वो मृत हो गए। समझो, यानी अवस्था बदल गई। तो हम उसकी पूजा करें जिसको तीर छू नहीं सकता, तब तो जानो कि हम कृष्ण जी की बात समझ पाए, हम कृष्ण जी के ज्ञान को, गीता के ज्ञान को समझ पाए। और अगर हमने उसी की पूजा कर डाली जिसके पैर में तीर लग गया, जिसको शस्त्र अस्त्र ने काट दिया, तो भाई हम कहां से ज्ञानी हो गए? ये कौन सा ज्ञान ले लिया हमने? कृष्ण जी ने एक बार भी नहीं कहा कि जिसके तीर लग जाए तुम उसकी पूजा करो। कृष्ण जी ने कहा जिसको तीर छू नहीं सकता तुम उसकी पूजा करो, और वो क्या है? आत्मा है, आत्मा। अब आत्मा की पूजा कैसे करें? कहां से पकड़ के लाएं आत्मा? भगवान की पूजा करते हैं तो कहां से लेके आते हैं भगवान को? कहां से लेके आते हैं भगवान को? उठा के टेम्पो में। ये मूर्तियां आती हैं मंदिरों में बड़ी बड़ी, कहां से आती हैं? टेम्पो में भर भर के लाते हैं भगवान को, टेढ़ा मेढ़ा करते हुए, बांध बांध के रस्सियों से कहीं गिर ना जाए, टूट ना जाए भगवान। ऑर्डर दे के बनवाते हैं भगवान को, भैया भगवान बनाना। कैसा भगवान बनाना है बेटा? कितने सिर चाहिए भगवान के? 2 सिर बना देना बेटा, 4 बनवा लो, बढ़िया लगेगा। ठीक है, 4 बना देना। कितने हाथ बनाने हैं भगवान के? बाबा जी 2 बना देना बेटा, 4 बनवा लो, अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, 4 बना देना। कितने पैर बनाने हैं? पैर तो 2 ही ठीक है। ठीक है, कितने का हो गया? 50। अरे नहीं भैया, 40 है मेरे पास। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, ना तेरा ना मेरा, 45,000 में भगवान ले लेना। तो तुम 45,000 का भगवान लेके आ गए। सोचो, तुम 45,000 में भगवान लेके आ गए डिस्काउंट पे। 5,000 डिस्काउंट वाला भगवान है ये। समझो, भगवान ला रहे हो कि कपड़ा लेके आ रहे हो? भगवान ला रहे हो कि चूड़ियां लेके आ रहे हो डिस्काउंट में? भगवान ला रहे हो कि झाड़ू पोछा लेके आ रहे हो दुकान से सस्ते में? 20 रुपए का झाड़ू है, नहीं भैया मैं तो 15 दूंगा, चल ले जा। ये हाल तुमने भगवान का बना दिया। तो ऐसा कोई भगवान नहीं होता जो पैसा ले और दे के बिके और खरीद हो जाए। भगवान बिकता और खरीदता है क्या? भगवान खरीदा जाता है क्या? तुम सारे उसी भगवान की पूजा कर रहे हो जो खरीद खरीद के लाए गए हैं।
और तब तक पूजा कर रहे हो जब तक उसकी कोई उंगली का नाखून या उसके कोई सिर के बाल का एक टुकड़ा या उसकी तलवार का थोड़ा सा टुकड़ा नहीं टूट गया। जैसे ही वो टुकड़ा टूट गया ना, उसी भगवान को पंडित जी उठा के कहां फेंक देता है? नदी के किनारे। गया 50,000 पानी में, समझ लो। तो ऐसे भगवान की पूजा पे निषेध है गीता में। हे अर्जुन, जो खंडित भगवानों की पूजा करते हैं, वहां तो देवता लिखा हुआ है, देवता, जीवित देवता, जीवित देवता की भी पूजा गीता में खंडित की गई है।